हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देखो, भगवान शंकर के वरदान के अनुसार हम तो उसे मार नहीं सकते और ना ही युद्ध में उसे हराया जा सकता है। हाँ, फिर ये कि हमें किसी ऐसे पुरुष को ढूंढना चाहिए जो बिना युद्ध के ही उसे मार सके। और वो पुरुष मैंने ढूंढ लिया है। कौन है वो? महाराज मुचुकंद। मुचुकंद? मुचुकंद कौन? वो त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के एक परम प्रतापी और परम शूरवीर राजा थे। वो त्रेता युग में थे, तो इस द्वापर युग में वो हमारे किस काम के? क्योंकि वो अभी तक इस धरती पर विद्यमान है। प्रभु, त्रेता युग से अभी तक जीवित हैं, तो वो है कहां? यहां मथुरा के पास ही पहाड़ की एक गुफा में सो रहे हैं। आप किसी भी उचित गुप्त स्थान पर जाकर सो जाइए। मेरा वरदान है कि जो भी प्राणी आपको नींद में सोते से जगाएगा, उस पर आपकी दृष्टि पड़ते ही वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा। तथास्तु। कन्हैया, ये सोचना वोचना छोड़ दो। सीधी सीधी बात करो कि इस काल यवन को कौन मारेगा, तुम या मैं? हम दोनों में से कोई भी उसे नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकते? मैंने आपसे कहा था ना कि उसे किसी भी अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। ना आपके हल से, ना मेरे सुदर्शन चक्र से। उसे ऐसा वरदान किसने दिया? हमारे प्रभु भोलेनाथ भगवान शिव ने। इसलिए हमें उनके वरदान की लाज तो रखनी ही होगी। उनका वरदान था कि कोई भी योद्धा किसी भी अस्त्र या शस्त्र से उनकी हत्या नहीं कर सकेगा। इसलिए युद्ध में उसे जीतना असंभव है। तो फिर क्या होगा? उसे युद्ध में नहीं जीत सकते तो क्या उसे छल से मारेंगे? चिंता ना करो दाऊ भैया, हमें छल करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसे हम नहीं कोई और मारेगा। बस मेरी इतनी बात मान लेना कि जब वो मथुरा को घेर ले तो उससे युद्ध करने मुझे अकेले ही जाने देना। अकेले? ये काम तभी हो सकता है जब मैं अकेले जाऊं। तुम्हारा ये तर्क मेरी समझ से बाहर है। देखो, भगवान शंकर के वरदान के अनुसार हम तो उसे मार नहीं सकते और ना ही युद्ध में उसे हराया जा सकता है। हाँ, फिर ये कि हमें किसी ऐसे पुरुष को ढूंढना चाहिए जो बिना युद्ध के ही उसे मार सके। और वो पुरुष मैंने ढूंढ लिया है। कौन है वो? महाराज मुचुकंद। मुचुकंद? मुचुकंद कौन? वो त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के एक परम प्रतापी और परम शूरवीर राजा थे। वो त्रेता युग में थे, तो इस द्वापर युग में वो हमारे किस काम के? क्योंकि वो अभी तक इस धरती पर विद्यमान है। प्रभु, त्रेता युग से अभी तक जीवित हैं, तो वो है कहां? यहां मथुरा के पास ही पहाड़ की एक गुफा में सो रहे हैं। कन्हैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, ये पहेलियां मत बुझाओ। सच सच बताओ, ये तुम्हारी क्या लीला है? ये मेरी लीला नहीं है दाऊ भैया, ये तो इतिहास की बात है। सुनो, एक समय जब देवासुर संग्राम में देवता हार रहे थे, तो देवराज इंद्र ने देखा कि उस समय धरती पर इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, महाराज मुचुकंद। वो परम प्रतापी और परम शूरवीर थे, जिससे वो इस धरती पर चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे। जब इंद्र ने उनसे सहायता मांगी, तो उस महाप्रतापी राजा ने
इंद्र की प्रार्थना को स्वीकार करके उस युद्ध में देवताओं की ओर से भाग लिया। उस युद्ध में महाराज मुचुकन ने इतनी वीरता के साथ युद्ध किया कि असुर त्राही त्राही कर उठे। असुर सेना देवताओं का मुकाबला तो कर सकती थी, परंतु महाराज मुचुकन जैसे परम शूरवीर महारथी का मुकाबला असुर ना कर सके और अंततः वो पराजित होकर भाग गए। देवता महाराज मुचुकन से बड़े प्रसन्न थे। देवराज इंद्र ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। आज आपके पुण्य प्रताप से देवताओं को विजय प्राप्त हुई है, इसलिए मेरा यह कर्तव्य है कि धरती पर जो आपकी मनोकामनाएं अधूरी रह गई थी, जिन ऐश्वर्यों को आपने हमारे लिए त्याग दिया था, वो सब हम आपको फिर से प्रदान करें। ये सब आपको प्रदान करने की आवश्यकता नहीं देवराज इंद्र, क्योंकि मेरे पूज्य पिता और मेरे महान पूर्वजों के आशीर्वाद से धरती पर मेरे पास सब कुछ है। एक ऐसा विशाल साम्राज्य है जहां समस्त ऐश्वर्य मेरी प्रतीक्षा करते रहते हैं। वहां मेरे पास सुख, भोग, सब कुछ इतना है कि कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रहती। इसलिए यदि आप केवल मुझे धरती पर जाने की आज्ञा दें तो आपकी कृपा होगी। मैं आपकी जिस सेवा के लिए यहां आया था, मेरा वो कर्तव्य पूरा हो गया। अब आपको मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं। वैसे भी भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने आपका सेनापति होना स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब आपका भविष्य भी सुरक्षित हो गया है। इसलिए अब मैं वापस अपने लोक में जाने की आज्ञा मांगता हूं। हम आपको यह आज्ञा नहीं दे सकते महाराज। क्यों नहीं दे सकते? महाराज मुचुकुंद, वहां धरती पर इस समय आपका कोई नहीं रहा। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या किसी शत्रु ने मेरे राज्य को बर्बाद कर दिया है? नहीं सम्राट मुचुकुंद, ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल काल की गति से ऐसा हुआ है। काल की गति? मैं समझा नहीं देवराज। आप काल की गति को नहीं जानते महाराज। आपके मृत्युलोक में और हमारे स्वर्गलोक में समय की गति अलग अलग होती है। धरती पर समय की चाल बड़ी तेज होती है, इसलिए जब तक आप हमारे पास 1 वर्ष तक रहे हैं, इतने में धरती पर जैसे 1 युग बीत गया है। इतना समय बीत गया है वहां कि अब वहां ना आपके पुत्र रहे हैं, ना महारानियां, ना प्रजा। यहां तक कि आपके इक्ष्वाकु वंश का नाम लेने वाला भी उस धरती पर अब कोई नहीं रहा। ऐसा कैसे हो गया देवराज? ये काल की गति है महाराज। यहां केवल भगवान ही अविनाशी है। बाकी जो भी पैदा होता है उसका नाश अवश्य होता है। यहां तक कि हम देवता लोग भी नाशवान हैं। अपने अपने समय पर काल भगवान हम सबको अपना ग्रास बना लेंगे। मैं भी मर जाऊंगा तो मेरी जगह दूसरा इंद्र आ जाएगा। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि जो नहीं रहे उनकी चिंता छोड़िए, और हमारी इच्छा है कि जिस भोग, जिस ऐश्वर्य की इच्छा
आपके मन में बाकी रह गई है, वो आप हमसे मांग लीजिए। हम आपकी इच्छा अनुसार आपको वर देना चाहते हैं। धन, काम, ऐश्वर्य, धर्म, अर्थ, जो चाहे वैसा ही वर हम आपको देंगे। केवल मोक्ष हम नहीं दे सकते, क्योंकि मोक्ष प्रदान करने की शक्ति केवल भगवान श्री हरि और भोलेनाथ शिव के ही पास है। बाकी हम सब कुछ दे सकते हैं। मांगिए, वर मांगिए महाराज, वर मांगिए महाराज। हे देवताओं के राजा, जब अपना कोई नहीं रहा तो भोग और ऐश्वर्य का आनंद अकेले कैसे लूंगा? किसके लिए मांगू? आपकी बातें सुनकर अब उन सब की इच्छा ही नहीं रही, और मोक्ष आप दे नहीं सकते, इसलिए मांगने को तो कुछ रहा नहीं। हे महात्मा, आपने देवताओं पर इतना बड़ा उपकार किया है, जिसका ऋण चुकाने के लिए ही आप अवश्य कोई वर मांग लीजिए। वैसे भी देवता के दर्शन निष्फल नहीं हो सकते, इसलिए हमारी मर्यादा रखने के लिए ही जो चाहे वर मांग लीजिए। इस समय मुझे एक ही बात का आभास है कि मैं बहुत थक गया हूं। इतनी देर तक युद्ध करते करते मेरा ये शरीर बहुत थक गया है, इसलिए मैं अब सोना चाहता हूं, जी भर कर सोना चाहता हूं। इसलिए मुझे ऐसा वर दीजिए कि जब मैं सोऊं तो मेरी निंद्रा में कोई बाधा न डाले। बस यही वर दीजिए। तथास्तु, ऐसा ही होगा। आप किसी भी उचित गुप्त स्थान पर जाकर सो जाइए। मेरा वरदान है कि जो भी प्राणी आपको नींद में सोते से जगाएगा, उस पर आपकी दृष्टि पड़ते ही वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा। तथास्तु। बस ये है महाराज मुचुकुंद, जो उसे बिना युद्ध के ही मार सकते हैं। अब मेरा इतना ही काम है कि मैं काल यवन को किसी तरह उनकी गुफा तक ले जाऊं। सो उसके लिए जो योजना मैंने बनाई है वो तभी सफल हो सकती है जब तुम लोग मुझे उसके पास अकेला और निहत्था जाने दो। अकेला और निहत्था? हाँ, निहत्था। बिना किसी अस्त्र शस्त्र के? हां, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। वैसे भी हमारे प्रभु भगवान शंकर ने जो वरदान उसे दे रखा है, उसके कारण तो किसी अस्त्र शस्त्र का उपयोग ही नहीं रहता। अब उसे मथुरा पहुंच जाने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है।